वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का आगे के स्लाइड्स, आगे के जो चैप्टर्स हैं। अभी तक हमने देखा था मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की डेफिनेशंस। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो कि हम एज अ सोशल बीइंग, हर किसी के साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई भी आदमी अकेले नहीं रह सकता है। उन सब रिलेशनशिप्स को एक पॉजिटिव मीनिंग्स देने के लिए, है ना, एक ह्यूमन ग्राउंड पे हम कैसे एक दूसरे के साथ अच्छे से पीसफुल मैनर्स में रह सकें, उन सब को स्टडी करने के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को पढ़ना जरूरी है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, एक सबसे बड़ी बात जो देखी गई है, जो सबसे बड़ा चैलेंज आजकल उसमें आ गया है कि अभी तक क्या होता था कि स्कूल को समझा गया कि ये नॉलेज कि जो टीचर है वो बच्चे को नॉलेज देगा, बच्चा वो नॉलेज जो है वो याद करेगा, माइंड में स्टोर करके रखेगा और आगे जो है इसके फ्यूचर में काम आएगा। तो पर कहीं ना कहीं कोर्स कंप्लीट कराने के लिए हम लोगों ने जो एक स्कूल में जो एक माहौल बनता गया और हर स्कूल को एक दूसरे से compete करने के, हमारा स्कूल ज़्यादा अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उनका, तो एक सिलेबस का कंपटीशन हो गया, एक परसेंटेज की होड़ हो गई। और इस बीच में हम वो ह्यूमन जो है उस को भूल गए, द ह्यूमन साइड ऑफ टीचर और स्टूडेंट। कई बार टीचर्स भी ह्यूमन होते हैं, तो उनकी लिमिटेशंस, उनके प्रॉब्लम्स, उनका भी जो मूड स्विंग होता है, एक लेकिन एक बस ये कि कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, बच्चों के नंबर अच्छे चाहिए, बच्चे के ऊपर भी प्रेशर, टीचर के ऊपर भी प्रेशर। तो न टीचर, कई बार टीचर्स जो है बच्चों को पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, न उनकी प्रॉब्लम समझ पाते हैं। जैसे हमने तारे जमीन पर देखा, एक फिल्म देखी थी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज उठते हैं कि हम बच्चों को, इवन माँ बाप भी नहीं समझ पाते बच्चों को, क्योंकि सब अपनी अपनी होड़ में लगे हुए हैं। तो हम एक दूसरे का समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि आखिर बच्चों को चाहिए क्या। केवल एक क्लास कंप्लीट हो गई, एक ग्रेड मिल गया, है ना, एक सीढ़ी ऊपर चले गए, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, बस ये दौड़ चल रही है। तो human side of teacher and student was neglected or lost because the major focus of the educational activities then was the content delivery rather than creating an interpersonal context that foster learning. तो ऐसे जैसे इसीलिए बार बार गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को याद किया जाता है इंडिया की, कि उस समय क्या होता था कि टीचर के घर में जाके, गुरु के घर में जाके शिष्य रह रहे हैं और उसका गुरु की उनके ऊपर पूरी नजर होती थी। ना केवल वो ज्ञान देते थे बल्कि उनका पूरा जीवन जो था उनके, वो उसको ऑब्जर्व करके उनके व्यवहार की कमियां, उनको उनकी प्रॉब्लम्स, उनके अलग अलग सारी चीजों को वो देखते थे और उनको डेवलप करते थे। तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देना ही टीचर का काम नहीं है। बच्चे को समझना, बच्चे को डेवलप करना एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में, ये टीचिंग का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का काम होना चाहिए। तो a number of theories have challenged the downloading assumptions, arguing that learning is constructed rather than merely delivered. तो केवल कोर्स कंप्लीट करवाना ही एजुकेशन
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं है कि कोर्स कंप्लीट करा दिया, बच्चों को रटवा दिया, बच्चों के नंबर अच्छे आ गए, आपके इंस्टीट्यूशन नंबर 1 हो गया, आपका काम खत्म। नो, ये ड्यूटी नहीं है, ये एक अच्छे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है ना। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर आपके बच्चे बड़े होके अपने टीचर्स को एक रिस्पेक्टफुली याद नहीं करते हैं तो वो टीचर का तो आई एम सॉरी टू से कि वो टीचर तो फिर उसको टीचर कहलाने का हक ही नहीं है। अगर जिसको कि बच्चे 10-15 साल अपनी लाइफ टाइम याद ना रखें कि इसने हमारी जीवन बदला। नॉलेज तो बहुत जगहों से मिल जाता है, गुरु का काम है नॉलेज के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग देना, उसको हमारे जीवन में कैसे वो बदलाव लाता है, ये एक असली गुरु की कहानी का निशानी है। तो 3 prominent features of present educational emphasis also challenge these assumptions. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जरूरत महसूस हो रही है आजकल। तो क्या फीचर है? अ शिफ्ट फ्रॉम फोकस ऑन इफेक्टिव टीचिंग टू कंसर्न फॉर इंडिविजुअल लर्नर्स इफेक्टिव लर्निंग। अब जो है लोग इस दौर से थक चुके हैं। अब एक लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि इफेक्टिव टीचिंग नहीं होनी चाहिए कि कोई टीचर कितनी अच्छी तरह से समझा रहा है चीज को। अब फोकस आ चुका है स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अब ज्यादा पसंद की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंडिविजुअल लर्नर की ये देखा जाता है कि बच्चा किस तरह से ले रहा है। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट का फुल नॉलेज है, हो सकता है आप अपने फील्ड में नंबर 1 हैं, बट क्या बच्चे आपको कैच कर रहे हैं? बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है? ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट फोकस्ड करिकुलम टू कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी फोकस्ड करिकुलम। तो आजकल सब्जेक्ट जो करिकुलम था वो सब्जेक्ट फोकस्ड होता था पहले, अब धीरे धीरे फोकस करिकुलम भी इस तरह की चीजों को फोकस कर रही है जो हमें हमारे जीवन में कुछ कॉम्पिटेंसी ले आए, जो स्टूडेंट्स को समझाए कि उनके जीवन को फुलफिल करे, उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता पड़े। तो कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए। आजकल केवल सब्जेक्ट वाइज करिकुलम नहीं चल रहे, उसमें बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज आ चुकी हैं जो कि एक कंप्लीट जरूरी है कंप्लीट लाइफ के लिए। चेंज फ्रॉम स्ट्रेस ऑन लर्निंग आउटकम टू प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग एंड टीचिंग, गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट्स, इमोशनल वेलबींग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये अब केवल कि आपके नंबर कितने आए इस पे स्ट्रेस चेंज, ये अब इस पे चेंज आ चुका है कि जो पहले लर्निंग आउटकम पे जो प्रोसेस होती थी उस पे देते थे कि किस तरह से आपने सिखाया और उसका क्या नतीजा निकला, क्या लर्निंग, कितने नंबर आए बच्चे के, कैसा हुआ, उस सारी चीजों को उससे अब फोकस हटके, है ना, उस पे अब स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है। अब किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि स्टूडेंट का, बच्चे का इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है, उसको अपना अंदरूनी ज्ञान कितना हो रहा है ना। और इमोशनल वेलबींग कि ऐसा नहीं कि बच्चे, आपने देखा होगा बहुत सारे, हम बार बार ये हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं, सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत अकेले हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीवन जीते हैं वो, कि हम अगर थोड़ा भी नहीं परफॉर्म कर पाए तो हमारा क्या होगा। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब पे स्ट्रेस ज्यादा हो गया है कि हम केवल यहाँ पे बच्चों को, मशीन नहीं है, हम स्कूल मशीन नहीं है जहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, एज अ प्रोडक्ट बच्चों को ट्रीट किया जाता है कि हमारे बच्चे यहाँ लग गए, हमारे इतने बच्चे सक्सेसफुल हुए। नहीं, आपके बच्चे कितना, आजकल देखिए हैप्पीनेस क्लासेस लगने लगी हैं, आप कितने ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, इसीलिए आजकल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है उसको समझाने के पीछे। तो एक बहुत ही एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगी कि किस तरह से एक
जैसे अगर किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल हैं, उनके पास वो बहुत ही अपने डिसिप्लिन्ड हैं कि सब लोगों को किस तरह से टाइम पे आना है, टाइम पे काम खत्म करना है, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे स्टूडेंट हो। तो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो कोई बच्चा है जो कि 10 दिन से नहीं आ रहा है, रमेश है ना, वो बच्चा नहीं आ रहा है, सपोज रमेश नहीं आ रहा है 10-15 दिन से, और बहुत अच्छा बच्चा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पता चलता है कि उसके घर में कुछ ऐसी बात हो गई है, कुछ मिसफॉर्च्यून हो गया है कि जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है, इवन रिटर्न एप्लीकेशन भी नहीं दे पाया वो, है ना, उस समय ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं। तो जब वो कॉलेज के लोगों ने उसको नोटिस दी कि इतने दिन हो गए आप नहीं आए, अब आपको रेस्टिगेट किया जाएगा, या आपने ऐसा नोटिस भी नहीं दी, एब्सेंट हैं, इतना कोई प्रूफ भी नहीं दिया, है ना। तो वो बेचारा आया बच्चा, है ना, अपने टीचर से मिला, टीचर ने बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप प्रिंसिपल सर से मिलिए, आपको आना चाहिए था। टीचर ने समझने से मना कर दिया, और उसकी भी लिमिटेशंस हैं, टीचर बोलते हैं जाइए प्रिंसिपल से मिलिए। जब वो प्रिंसिपल से मिलते हैं, प्रिंसिपल उनकी पूरी बात समझते हैं, सुनते हैं, और पता लगाते हैं कि वो बच्चा सही बोल रहा है, वो सीरियस बच्चा है, सिंसियर है पढ़ाई को लेकर। कुछ घटनाएं ऐसी हुई उसके घर में, कुछ रीजंस ऐसे आए जिसकी वजह से उसका ध्यान भी नहीं रहा कि उसको एप्लीकेशन भी देनी है, लीव एप्लीकेशन डालनी है, रीजन लिखने हैं। तो उन्होंने पूरा पता लगाया और उस बच्चे को थोड़ा सा वार्निंग दी, थोड़ा सा एक कि आप अपना काम जल्दी खत्म करिए, एग्जाम आने वाले हैं, तो अपनी ड्यूटीज को समझिए, और थोड़ा सा उनको एक हल्के से उसमें बात करके कि तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, या किसी भी तरह कुछ दिन बाद आप कर सकते थे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम समझी और उसको अपना काम खत्म करने में भी उसको सपोर्ट किया, है ना। और लेकिन एक दूसरे बच्चे ने सोचा कि इस तरह से तो और चल सकता है, और उस बच्चे ने कोई जरा से कारण के पीछे हफ्ता भर नहीं आया, 10 दिन नहीं आया, और कोई नोटिस भी, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, लीव एप्लीकेशन, तो उसको उन्होंने पेनल्टी लगाई, उसके ऊपर फाइन लगा, कि क्योंकि पता चला कि वो बच्चा पढ़ाई में वैसे भी सिंसियर नहीं है। तो कोई भी जो एजुकेशनल हेड होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर बच्चे की, स्टूडेंट की कारण समझे। ऐसा नहीं कि सबको आप एक ही, कहते हैं ना, हर किसी को एक ही डंडी से आप नहीं हकाल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि गाय भैंस घोड़ा गधा होता है, तो सबको आप एक ही थोड़ी उससे स्टिक से कर सकते हो। हर किसी का अपना स्वभाव है, हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं, तो हर बच्चे को समझना, हर केस अलग अलग होता है, तो जो उसको टाइम देके समझता है। तो इस तरह से आपको, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आपके गुलाम नहीं होते हैं कहीं पे भी, आपको उनको समझना पड़ता है। इस तरह से टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, सब आपस में किस तरह उनका रिलेशनशिप है, कैसे एक प्रिंसिपल, कैसे एक एजुकेशनल हेड अपने स्टाफ को संभाल के रखता है, तो ये सब स्टडी करना, इसीलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का इम्पोर्टेंस है। थैंक यू वेरी मच।